नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 14वां लेकर आ गया हूं, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आने वाले RRC ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और जीके, करंट और साइंस मिक्स के डेली वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक और चैनल है ओम जायसवाल, आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस टॉपिक वाइज, जीके टॉपिक वाइज, मैथ टॉपिक वाइज और जितने भी टॉपिक वाइज वीडियो दोस्तों सारा ओम जायसवाल चैनल से मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा थे वह किसके शासनकाल के में सुविख्यात थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अकबर। आपको बता दें दोस्तों कि तानसेन एवं बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में सुविख्यात संगीतकार थे। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरणा वालीलास की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार हुआ था। आपको बताना है कि संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहां पर हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी चीन में। आपको बताया दोस्तों कि संसार में सर्वप्रथम बारूद यानी गन पाउडर का प्रयोग करने वाला देश चीन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, न्याय की चेन किसने स्थापित की थी? आपको बताना है कि जो न्याय की चेन थी उसको इनमें से किसने स्थापित की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जहांगीर। आपको बताया दोस्तों कि जहांगीर न्याय करना राजा का व्यक्तिगत दायित्व मानता था, अतः उसने आगरा के किले के शाह बुर्ज तथा यमुना के किनारे पत्थर के स्तंभ के मध्य एक 30 गज की सोने की जंजीर बनवाई थी, जिसमें 60 घंटे लगे थे। और न्याय का फरियाद यदि इस घंटी को बजाता था तो उसका न्याय स्वयं जहांगीर करता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? आपको बताना है कि वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसने मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जहांगीर। आपको बताया दोस्तों कि मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, उस मुगल महारानी का क्या नाम है जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि वो कौन सी महारानी है जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नूरजहां। आपको बताया दोस्तों कि नूरजहां के प्रेम में जहांगीर इस कदर दीवाना था कि धीरे धीरे राज्य के कार्यों में नूरजहां हस्तक्षेप करने लगी थी, और इसी कारण जहांगीर के नाम के साथ मलिका नूरजहां का नाम भी सिक्कों पर अंकित किया जाता था, और शाही फरमानों पर सम्राट के नाम के साथ उनका नाम भी लिखा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए हमने गणित के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक ई बुक तैयार करवाया, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी 2022 के लिए स्पेशली ई बुक है। इसमें जितने भी 500 प्लस प्रश्न सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सुपर गेस क्वेश्चन है आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप इस ई बुक को जरूर से जरूर ले लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक और ई बुक है 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक का, ऑल इन वन टॉपिक है दोस्तों। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी ना हो, सारे के सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप इस ई बुक को भी जरूर ले लीजिएगा, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? आपको बताना है कि जो उस्ताद मंसूर खां थे वह किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जहांगीर। आपको बताया दोस्तों उस्ताद मंसूर खां जहांगीर के शासनकाल के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे, और ये पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे, और बादशाह ने मंसूर खां को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान किया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किनके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चूड़ामन। आपको बताया दोस्तों कि राजा राम के नेतृत्व में 1680 ईस्वी से ही जाट शक्तिशाली होने लगे थे और चूड़ामन के नेतृत्व में वास्तव में जाटों ने अपने आप को संगठित करना प्रारंभ किया तथा भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि आप रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी दोस्तों लेके आ गया है अभ्यास रेलवे ग्रुप डी का बैच, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट है, जो आपको पूरा सिलेबस दोस्तों आपको कवर कराएगा, जो टॉप एजुकेटर के माध्यम से कवर किए जाएंगे। आपको सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश में दिए जाएंगे और आपको रेज हैंड जो कि करने का फीचर भी अवेलेबल रहेगा। इसके साथ दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए स्पेशली बैच दोस्तों 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, लक्ष्य बैच, जिसमें आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो आप इसके थ्रू कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं आरआरबी सीबीटी 2 के। एंड दोस्तों एक नया फीचर भी ऐड किया गया है, रेज हैंड। क्लास के दौरान आप सिंपली एजुकेटर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसका भी आप फायदा ले सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आप अभी ले लीजिए और दोस्तों इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अगर आप OJ10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किसके द्वारा आज जो मुगल साम्राज्य की राजधानी थी उसको आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शाहजहां। आपको बताया दोस्तों कि 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली की यमुना नदी के किनारे अपनी राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण प्रारंभ किया, जो 1648 ईस्वी में पूरा हुआ और इसी समय मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी शाहजहां। आपको बता दें कि मुगल बादशाह शाहजहां के शासन की सुख समृद्धि तथा संस्कृति की बहुमुखी उन्नति के आधार पर उनके काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, शाहजहां मुगल सिंहासन पर कब बैठा था? आपको बताना है कि शाहजहां मुगल सिंहासन पर कब बैठा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ईस्वी सन 1628 में। आपको बता दें फरवरी 1628 में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा और आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ और इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ताजमहल को किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बताया दोस्तों कि ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां की देखरेख में हुआ था और इसे उस्ताद ईसा खान ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ताजमहल के निर्माण में भारत और किस देश के विशेषज्ञों का सहयोग है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ताजमहल के निर्माण में भारत और किस देश के विशेषज्ञों का सहयोग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पर्सिया। आपको बताया दोस्तों कि ताजमहल के निर्माण में शाहजहां ने भारत एवं पर्सिया के विशेषज्ञों का सहयोग लिया था और इसका प्रधान मिस्त्री फारस का ईसा खां था और इसका मुख्य स्थापत्य उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि प्रदान की थी और हावेल ने ताजमहल को भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा कहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया है? आपको बताना है जो ताजमहल है वह किसकी याद में बनवाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुमताज महल। आपको बता दें कि आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित मकबरा ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया गया और मुमताज महल को मल्लिका ए जमानी की उपाधि भी प्राप्त थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। आपको बताना है कि जो ताजमहल था वह किसके द्वारा निर्माण किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संगमरमर थे। आपको बता दें दोस्तों
कि ताजमहल विश्व के अति सुंदर भवनों में से एक है और इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था और ताजमहल के निर्माण में मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस कहते हैं किस नाम के साथ संबंध है? आपको बताना है कि जो मयूर सिंहासन है वह किस नाम के साथ संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी शाहजहां। आपको बता दें दोस्तों कि मयूर सिंहासन का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने कराया था और यह सिंहासन बेबादल खां की देखरेख में बना था। यह 3.5 गज लंबा, 2.5 गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा था और यह पन्नों के 12 स्तंभों पर आधारित था जिस पर रत्न जड़ित दो मोरों की आकृतियां थी और सम्राट के आसन तक पहुंचने हेतु इसमें 3 रत्न जड़ित सीढ़ियां लगी हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से औरंगजेब की मां कौन सी है? आपको बताना है कि इनमें से औरंगजेब की मां कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मुमताज महल। आपको बता दें शाहजहां और मुमताज महल के 4 पुत्र थे, दारा शिको, शुजा, औरंगजेब तथा मुराद बख्श। जहां आरा, रोशन आरा तथा गौहन आरा शाहजहां और मुमताज महल की पुत्रियां थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? आपको बताना है कि जब औरंगजेब का समय था तो उस समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चूड़ामन। आपको बता दें मुगल कालीन प्रसिद्ध जाट नेता राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने वर्तमान भरतपुर की स्थापना की और उसने जाटों का नेतृत्व संभाला और औरंगजेब की मृत्यु तक विद्रोह जारी रखा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी? आपको बताना है कि किसके शासनकाल में जो मराठा प्रमुख संभाजी थे उनको फांसी की सजा दी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी औरंगजेब। आपको बता दें मराठा प्रमुख संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोह ही पुत्र अकबर को संरक्षण प्रदान किया और जिससे औरंगजेब इनसे रुष्ट हो गया और फरवरी 1689 ईस्वी में संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया गया और 11 मार्च 1689 ईस्वी को कोड़े गांव में इनकी हत्या कर दी गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी छत्रसाल। आपको बता दें चंपत राय का पुत्र छत्रसाल ने औरंगजेब के शासन के दौरान बुंदेलों का नेतृत्व किया था और इसने मुगलों के विरुद्ध पुनः अपनी स्वतंत्रता का युद्ध आरंभ किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि इनमें से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कन्नौज। आपको बताया दोस्तों कि नादिर शाह ने 1738 ईस्वी में गजनी, काबुल और लाहौर पर आक्रमण किया और उसके बाद उसने करनाल के प्रसिद्ध युद्ध में दिल्ली के तत्कालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह को पराजित किया और 24 फरवरी 1739 ईस्वी को दिल्ली में उसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। उसने कन्नौज पर आक्रमण नहीं किया और दिल्ली से वापस लौटते समय नादिर शाह प्रसिद्ध मयूर सिंहासन के साथ साथ कोहिनूर हीरा तथा दरिया ए नूर हीरा भी अपने साथ ले गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि जो जीटी रोड है वह इनमें से किसके शासनकाल में बनाई गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शेरशाह सूरी। आपको बता दें दोस्तों कि शेरशाह द्वारा निर्मित सड़कों में 4 सड़कें बहुत प्रसिद्ध हैं। पहली सड़क सोनार गांव से आरंभ होकर आगरा, दिल्ली व लाहौर होती हुई सिंधु नदी पर समाप्त हुई और 1500 कोस लंबी यह सड़क ए आजम नाम से पुकारी जाती थी और आजकल इसी का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इनमें से अंतिम मुगल सम्राट कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी बहादुर शाह जफर।
आपको बता दें बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था और 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने उसे मुगल शासक की नाम मात्र की सत्ता से भी वंचित करके रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और इनकी कब्र रंगून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? आपको बताना है कि जो दिल्ली का लाल किला है उसको किसने बनवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शाहजहां। दिल्ली का जो लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था और 1638 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार रिपीट होता है क्वेश्चन। आपको बताना है जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शाहजहां ने। आपको बता दें शाहजहां ने लाल किले के निर्माण के साथ ही दिल्ली की सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया था और शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री जहां आरा बेगम ने भी आगरा में एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अकबर का मकबरा कहाँ है? आपको बताना है जो अकबर का मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिकंदरा। आपको बता दें दोस्तों आगरा के समीप सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा 1613 ईस्वी में जहांगीर द्वारा बनवाया गया था और इसकी प्रमुख विशेषता गुंबद विहीन होना तथा बलुआ पत्थर से निर्मित मकबरे का दरवाजा एवं संगमरमर की बनी 4 सुंदर मीनारें हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जो बताएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।